क्यों सनातन धर्म को या इस देश की आस्था को या इस संस्कृति को बदनाम करने वाले लोगों को शील्ड और प्रोटेक्ट किया जा रहा है? और वो भी कौन कर रहा है? जो खुद को हिंदू बुलाते हैं, हिंदू आइडियोलॉजी वाली पार्टी बुलाते हैं, शिवसेना, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज बुलाते हैं, बाला साहब ठाकरे जी, परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जो हिंदुओं के लिए जिए, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया, सारा काम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर किया। आज उनके वंशज, उनका परिवार वहां पर शिव सैनिक बैठ करके सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और सनातन मैं हमेशा बोलती हूं केवल एक धर्म नहीं है इस देश के अंदर, इस देश की संस्कृति और सभ्यता है। जिस प्रकार से तांडव बनाया गया है और तांडव के बाद उसमें कृत्य जिस प्रकार से किए गए हैं, भगवान शिव को जिस प्रकार से पोर्ट्रे किया गया है, क्या इसको आप क्रिएटिव फ्रीडम बोलते हैं? क्या आप इसको कला बोलते हैं? ये कला नहीं है, ये है एक भद्दापन, गंदगी परोसना, किसी भी धर्म के खिलाफ फालतू की घटिया बातें करना, किसी धर्म को गलत पिक्चर या गलत लाइट में दिखाना। और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, मुंबई पुलिस जो है ना पीछे पड़ेगी राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी के। वो जो है ना जो लोग सही कर रहे हैं उनके पीछे कर पड़ेंगे, लेकिन जहां गलत हो रहा है वहां वो कुछ नहीं करेंगे। आज जो स्वरूप मुंबई के अंदर कुछ पुलिसकर्मियों का दिख रहा है वो बहुत गलत दिख रहा है, और इसके लिए दोषी वहां की सरकार है। इसके लिए वहां पे तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की जो सरकार बनी हुई ना, जिनकी कुलदेवी यहां बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, श्रीमती सोनिया गांधी जी डायरेक्ट इटली से जो यहां पर आई हैं, कोई लेना देना नहीं है, पुत्र मोह में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि ये न केन प्रकारेण अपने बेटे को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देश का प्रधानमंत्री मेरा सर, मतलब वो व्यक्ति जो सरपंच बनने लायक नहीं किसी गांव में, आप सोनिया मैडम उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगी? मिर्जापुर और अमेजन प्राइम को कल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, और आज जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंचती है वहां पर, तो मुंबई पुलिस उन्हें जाने नहीं दी थी। आखिरकार हर किसी को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है ये मुंबई पुलिस? नारकोटिक्स की जब छापामारी होती है तो समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है उन पर अटैक हो जाता है, आप सोचिए। और आज अगर वो मिर्जापुर के लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और वहां पर यूपी की पुलिस जा रही है, तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्यों सनातन धर्म को या इस देश की आस्था को या इस संस्कृति को बदनाम करने वाले लोगों को शील्ड और प्रोटेक्ट किया जा रहा है? और वो भी कौन कर रहा है? जो खुद को हिंदू बुलाते हैं, हिंदू आइडियोलॉजी वाली पार्टी बुलाते हैं, शिवसेना, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज बुलाते हैं, बाला साहब ठाकरे जी, परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जो हिंदुओं के लिए जिए, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया, सारा काम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर किया। आज उनके वंशज, उनका परिवार वहां पर शिव सैनिक बैठ करके सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और सनातन मैं हमेशा बोलती हूं केवल एक धर्म नहीं है इस देश के अंदर, इस देश की संस्कृति और सभ्यता है। अक्रॉस रिलीजन आप किसी के पीछे क्यों पड़ोगे? सोचने वाली ये बात है, सोचने वाली ये बात है। और अगर एक सोची समझी चाल के तहत जिस प्रकार से तांडव बनाया गया है और तांडव के बाद उसमें कृत्य जिस प्रकार से किए गए हैं, भगवान शिव को जिस प्रकार से पोर्ट्रे किया गया है, क्या इसको आप क्रिएटिव फ्रीडम बोलते हैं? क्या आप इसको कला बोलते हैं? ये कला नहीं है, ये है एक भद्दापन, गंदगी परोसना, किसी भी धर्म के खिलाफ फालतू की घटिया बातें करना, किसी धर्म को गलत पिक्चर या गलत लाइट में दिखाना। और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, मुंबई पुलिस जो है ना पीछे पड़ेगी राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी के। वो जो है ना जो लोग सही कर रहे हैं उनके पीछे कर पड़ेंगे, लेकिन जहां गलत हो रहा है वहां वो कुछ नहीं करेंगे। वो जो ड्रग पेडलर्स को नहीं पकड़ेंगे, वो ड्रग माफियाओं को नहीं पकड़ेंगे, वो जो टीआरपी का सारा खेल जो चल रहा है, जिन लोगों की गलती है उनके खिलाफ ना चार्जशीट दाखिल करेंगे, ना उस एफआईआर पर ध्यान देंगे, वो सब नहीं करेंगे। ना 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 ना, वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? जो उनका पता नहीं उनको क्या हो गया। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस और राजनीति दो अलग चीजें हैं। भैया आपने वर्दी पहनी हुई है, आप वो कीजिए जो देश के लिए सही है, जो लोगों के पक्ष में है, जो कानूनी तौर पर सही है, जो संवैधानिक तौर पर सही है, जो न्यायिक तौर पर सही है, वो किया जाना चाहिए। तांडव की आप बात कीजिए, आप मतलब ये देखिए, आज लोग कहते हैं कि हम वो अब्बास, मिस्टर अब्बास है ना, उसके डायरेक्टर अली अब्बास, वो कहते हैं मैंने माफी मांग ली, खेल खत्म हो गया। अरे आपने माफी मांग ली, खेल खत्म हो गया? ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? ये दर्शाता है जो वो सीन है, जो वो पूरी वेब सीरीज है, वो इनका माइंडसेट दर्शाती है, इनकी सच्चाई दर्शाती है कि इनके दिमाग में कितनी फिल्थ भरी हुई है। भगवान शिव को ये पोर्ट्रे कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कोट पैंट पहना हुआ है, आप सोचिए, और हाथ में त्रिशूल लेके वो अंग्रेजी में गाली दे रहे हैं। अगर ये कभी भी इन्होंने शिव स्तुति की है, ये कभी भी भगवान शिव के मंदिर में गए हैं, तो इनसे पूछिए हिंदुस्तान कि इन्होंने इस प्रकार से भगवान शिव का स्वरूप कब देखा है।
ये आहत करने वाली बात नहीं है। और उसमें जेएनयू के तर्ज पर एक कॉलेज दिखाया जाता है जिसमें छात्र छात्राएं आगे बैठी हुई हैं, यूएनयू, और उसमें बैठ करके ये एक नाटक का, एक रंगमंच में एक नाटक हो रहा है जिसमें एक बंदर सा आदमी कूद करके आता है नारायण नारायण करते हुए और बोलता है कि अरे शिव भगवान, आपकी तो कोई रेपुटेशन ही नहीं है, आपकी तो सोशल मीडिया में कोई इमेज ही नहीं है, सारी खत्म हो गई है, आजकल तो राम भगवान चल रहे हैं। तो वो है बड़े अजीबोगरीब से वो जो ये बना है जिशान, वो अजीबोगरीब तरीके से चल करके आगे आता है और बोलता है फिर मैं क्या करूं, अपनी फोटो बदल दूं। आप ये भगवान शिव और भगवान श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं और आप इसको क्रिएटिव फ्रीडम बोलते हैं। आप कहते हैं कि माफी मांगने से काम चला जाएगा। आप ये बोलते हैं कि आप लोग एक के बाद एक सनातन धर्म पर कुठाराघात करते रहेंगे, इस देश पर कुठाराघात करते रहेंगे, उन लोगों पर कुठाराघात करते रहेंगे जो देश के साथ खड़े होते हैं, और आपको माफ कर दिया जाएगा। यही है कि हर बार इनको माफ किया जाता है, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। कोई माफी इनके लिए नहीं है, कोई माफी नहीं है। ये वेब सीरीज खत्म, बंद, ये नहीं चलेगी जी। इनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया, वही वाली बात है ना। ये वो लोग हैं जो गलती करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल ले ली, एंटीसिपेटरी बेल लेकर के उसके बाद घूम रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना है। और उसमें आप एक्टर एक्ट्रेसेस देखिए, डिंपल कपाड़िया जी इतनी सीजन्ड, इतनी सीनियर एंटरटेनर, सैफ अली खान इतने सीनियर एंटरटेनर, इन लोगों ने क्या बिना स्क्रिप्ट पढ़े हुए हाँ बोल दी? और अगर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो इन्होंने कैसे अग्री कर दिया, कैसे अग्री कर दिया? इनके बारे में इतनी सी बात बोल दीजिए आप। सुशांत सिंह राजपूत के केस में श्रेया, आपने और हमने मिलकर के लड़ाई लड़ी है। आपने देखा है कि सुशांत के बारे में सच्चाई जब बोली तो इन्होंने किस प्रकार की गाली गलौज पर ये उतर आए, किस प्रकार की गंदी शब्दावली पर ये उतर आए, किस प्रकार से ये चुपचाप अंदर छुप करके चले गए। मतलब अपने ऊपर इतना सा कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, लेकिन किसी के भी धर्म के बारे में, इस देश की संस्कृति के बारे में, इस देश की आस्था के बारे में, इस देश की राष्ट्रवादिता के बारे में ये कुछ भी बोलेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। उसके बाद ये सोचेंगे कि इनसे माफी भी ना मांगी जाए, इनसे बात भी ना की जाए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, इनको प्रॉब्लम है ना इनको प्रॉब्लम है अर्नब गोस्वामी से। असल में क्या है कि अगर अर्नब गोस्वामी इस देश के अंदर ऐसी चीजों पर इनको पकड़ते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं, इनको कटघरे में खड़ा करते हैं, जनता की अदालत में खड़ा करते हैं, जनता के वकील बनकर के उनसे प्रश्न पूछते हैं, सच्चाई निकालते हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। और इसलिए सब मिलकर के, सारा प्रपंच मिलकर के उनके पीछे पड़ गया। अंडरवर्ल्ड से सुपारी आ रही है ना, अंडरवर्ल्ड से सुपारी आ गई है उनके नाम की। इसको हटा दो, उसको हटा दो, सच बोलने वाले सारे लोगों को हटा दो, यूट्यूबर्स को जेल में डाल दो, जो सच बोल रहे हैं सबको बंद कर दो। उसके बाद तांडव करो, हर तरीके का तांडव करो, राजनीतिक तांडव करो, सामाजिक तांडव करो, व्यक्तिगत तांडव करो, धार्मिक तांडव करो, हर प्रकार का तांडव करो और इस देश को बर्बाद कर दो, इस देश को खोखला कर दो। जाकर के क्या कर दो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, जाकर के क्या कर दो, चीन के साथ खड़े हो जाओ। और उसके बाद ऐसा करो, रिपब्लिक पे तो लगवा दो ताला, सच बोलने वालों पे लगा दो ताला। क्या भरोसा इनका, हम पे भी लगवा देंगे ताला अगर इनका बस चलेगा, क्योंकि जो सच बोलता है इनको तकलीफ होती है। उसके बाद ये करें, पर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये 130 करोड़ के जो लोग हैं ना, वो देखना, वो तांडव करेंगे सच्चाई का और आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से मिर्जापुर हो या फिर अमेजॉन प्राइम हो, जो जहाँ पर जिस तरीके की भी सीरीज रिलीज हो रही हैं, और सवाल उस जनता की तरफ से सैफ अली खान को भी लेकर उठ रहा है, क्योंकि सैफ अली खान तांडव मूवी इस सीरीज में है। तो सैफ अली खान को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो इनकी मूवी आई थी, जब इन्होंने राम जी को लेकर विवाद बयान दिया था, और उसके बाद ये इस तरीके की जो मूवी है उसे पेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस इन्हें प्रोटेक्शन कर रही है। अपने बच्चे का नाम तो क्रूर शासक तैमूर के ऊपर रखा हुआ है शरीन। उसको इस देश की संस्कृति से और देश से लेना देना कब है, किस बात का लेना देना है? पर प्रश्न जो आपने किया वो सही है कि क्वेश्चन मार्क वहां की सरकार पर और वहां की पुलिस पर है कि इन लोगों को किस बात की प्रोटेक्शन, इन लोगों को किस बात की सुरक्षा, इन लोगों को किस लिए साथ, इनका साथ दिया जा रहा है। जो गलत, इसका मतलब यह है कि जो देश के विरोध में बात करेगा, जो देश की संस्कृति को ध्वस्त करेगा, जो देश में गलत चीजें परोसेगा, कला और संस्कृति के नाम पर अगर आप गलत चीजें दिखाओगे तो आप उनका साथ दोगे, लेकिन जो सच बोलेंगे उनके आप पीछे पड़ जाओगे राशन पानी लेके। ये कौन सा दोहरे मापदंड है? ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? ये क्या कानून का पालन है? ये क्या सच्चाई का पालन है? मेरे हिसाब से तो नहीं है साहब। देखिए, खाकी वर्दी के लिए हम सबके मन में बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। जिस तरीके से कोविड में हमारी मदद की गई उसके लिए हम प्रणाम करते हैं, लेकिन आज जो स्वरूप मुंबई के अंदर कुछ पुलिस कर्मियों का दिख रहा है वो बहुत गलत दिख रहा है, और इसके लिए दोषी वहां की सरकार है। इसके लिए वहां पे तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की जो सरकार बनी हुई ना, जिनकी कुलदेवी यहां बैठी हुई हैं दिल्ली के अंदर, श्रीमती सोनिया गांधी जी डायरेक्ट इटली से जो यहां पर आई हैं, कोई लेना देना नहीं है। पुत्र मोह में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि येन केन प्रकारेण अपने बेटे को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देश का प्रधानमंत्री मेरा सर, क्या मतलब वो व्यक्ति जो सरपंच बनने लायक नहीं किसी गांव में, आप सोनिया मैडम उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगी? और उसके लिए तमाशा चल रहा है बाय द वे, सारा उसके लिए तमाशा चल रहा है। इसको प्रोटेक्शन दे दो, उसको प्रोटेक्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सारी खेल कहानी उस मंदबुद्धि के लिए चल रही है। और क्या लगता है आपको कि देश को समझ में नहीं आ रहा है? देश नहीं समझेगा। उत्तर प्रदेश में इन सारी चीजों को
लेकर एफआईआर दर्ज होती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस महाराष्ट्र जाती है, वैसे ही महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर महाराष्ट्र की पुलिस इन्हें प्रोटेक्शन दे देती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस को जाने देती है। तो जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिरकार कौन सा ऐसा डर है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को लग रहा है, जो ना ही तो कार्रवाई करने देते हैं और उनके जाने के बाद ये भी अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और वहां पे जो पुलिस के कर्मी थे, हाँ विनय तिवारी, और उनके जो पुलिस कर्मी थे उनके पीछे पड़ गए, आगे आगे उनकी गाड़ी जाती थी, पीछे पीछे ये पहुंच जाते थे कि कहां जा रहे हैं, उनको कहीं इन्होंने जाने नहीं दिया, किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट्स नहीं दिखाई। दिशा सैलियन की रिपोर्ट मांगी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारी सारी फाइल्स डिलीट हो गई। आप लोगों के लिए तो तालियां बजनी चाहिए, पुलिस वाले कह रहे हैं हमारी फाइल्स डिलीट हो गई, ये मतलब आपकी सीरियसनेस है अपने काम के प्रति। तो ये इनका रवैया रहा है। पहले बिहार की पुलिस, आज यूपी की पुलिस, इन्होंने क्या सोच लिया ना कि ये हमारी किंगडम है। किंगडम कैसी है? ये भारतवर्ष का हिस्सा नहीं समझ रहे महाराष्ट्र को, ये कह रहे हैं ये अलग देश है, यहाँ हमारा कानून विधान संविधान चलेगा, या हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे सब अलग हैं, हमारा संविधान अलग है, हम अपने हिसाब से चला जाएंगे। अरे भैया, महाराष्ट्र हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, हमें मराठी प्राइड पर, मराठी मानुष पर, महाराष्ट्र पर गर्व था, है और रहेगा। लेकिन आप लोग जो वहां पर बैठ करके कर रहे हो ना, पूरे महाराष्ट्र को बदनाम करने की जो साजिश आप लोग चला रहे हो, वो गलत है, वो गलत है। और जिस प्रकार का रवैया दिखाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये सोचने की बात है। और इन लोगों को क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जनता देखती नहीं है क्या? जनता इनको एक्सपोज नहीं करेगी क्या? सच्चाई बोलने वाले चुप रह जाएंगे? नहीं रहेंगे साहब चुप, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि चुप। क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत वहां से गए हैं, वहां पे इनका जो चेहरा है ना, वो बाहर निकल करके आ रहा है, एक के बाद एक चेहरा इनका बाहर निकल करके आ रहा है। ये कल मतलब सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देना था, एक हॉल बुक किया गया था, इन्होंने उस हॉल की परमिशन नहीं दी, उसकी परमिशन नहीं दी। कितने डरते हो आप लोग सच्चाई से, कितना डरते हो आप सुशांत सिंह राजपूत के लोगों से, कितना डरते हो आप लोग अर्नब गोस्वामी से, कितना डरते हो आप सच्चाई देश की जनता से, कितना डरते हो। और डरता वही है जिसके मन में चोर होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो सच बोलता है वो न डरता था न डरेगा, और बिल्कुल हरेक की गलतियों को, हरेक के झूठ को ध्वस्त किया जाएगा।